जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बहुत सारे कॉरपोरेट घराने भी और देश की आम जनता ने काफी चंदा दिया। लेकिन भाजपा ये कहती रही, जब देश के मुसलमान भाइयों ने ये खुले दिल से कहा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, जो आपने को तथाकथित योगी कहते हैं वो ढोंगी कह रहा है। तमाम जो देश के लोगों ने हीरे से जड़ित हजारों जो शिलाएं राम मंदिर में दान दिया था वो गायब है। मोदी जी ने खुद ही 2014 से पहले कहा था सभी देवी देवताओं को डुबो दो। देवालय बाद में कालनेमी अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो छल नहीं करने की कोशिश कर पाता। तो हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला राम भक्त नहीं होता है। बाबा भी कह रहे कि जो लोग साइकिल से चलते थे उनके पास आज कई गाड़ियां हो गई। जिनके पुरखों ने प्रभु श्री राम के लिए समर्पण किया था उनको उजाड़ दिया। जो इनको पार्टी फंड में चंदा देते हैं उनको वे जमीनें दे रहे हैं, इसीलिए तो अयोध्या में हार गए। कई लोग ये कह रहे कि एक वो थे मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, अब भाजपा राम मंदिर को लूटी, जो वहाँ अभी कोषाध्यक्ष है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, भाजपा राम के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन राम के नाम पे चंदा चोरी हो गया। चंदा चोरी को लेकर देश में एक नया बहस शुरू हो गया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। इनसे ही समझेंगे कि जो भाजपा कहती थी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो चंदा चोरी को कैसे देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, 1992 से भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी कर रही है। 1992 में आपको याद होगा कि गांव-गांव में, गली-गली में ईंट पर जय श्री राम लिखकर, दो अगरबत्ती जलाकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं को उकेर कर जो पैसा अर्जित किया उस पैसे का हिसाब आज तक नहीं दिया। अब आइए आप, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो बहुत सारे कॉरपोरेट घराने भी और देश की आम जनता ने भी काफ़ी चंदा दिया। लेकिन भाजपा ये कहती रही कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने राम को लाया। अरे भैया, आप राम को कैसे ला सकते हैं? तो कह रहे हमने लाया, कांग्रेस ने छला, हमने जनता को राम लाया। आदमी अपने बाप को लाता है कि बाप बेटा को लाता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बपजेठ हैं। ये कहते हैं हम राम को लाए। राम को आपने कैसे लाया और आपने राम मंदिर कैसे बनाया? ये सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों का फैसला था। जो फैसला अब निर्मोही अखाड़ा और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, मुस्लिम भाइयों ने देखा कि हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है। अब आपने देखा फैसला आया मंदिर का हर चीज में, जबकि हरिवंश पुराण, मार्कंडे पुराण, यजुर्वेद शुक्ल तमाम चीजें प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक तौर पर राम मंदिर का, प्रभु श्री राम का इस्तेमाल किया। जो प्रभु श्री राम उच्च आदर्शों के लिए जाने जाते हैं, जो प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, उन सभी मर्यादाओं को तार-तार करने का काम भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया। तो आप खुश नहीं है राम मंदिर बनने से? अभी तो हिंदू है, तिलक लगाकर घूम। कौन कह रहा है? राम और कृष्ण कन-कन में बसते हैं, हर जीव के अंदर बसते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई रावण और कालनेमी, रामायण से साफ स्पष्ट मिला है कि रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। कालनेमी अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो प्रभु हनुमान को छल नहीं करने की कोशिश कर पाता। तो हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला राम भक्त नहीं होता है। ये रामायण से सीख मिली है, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। भाजपा वाले को क्या हिंदुओं से मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं है। इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ चुनाव से लेना देना है। जो पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरा की बात करती थी, यानी नैतिकता की बात करती थी, जब आप देखिएगा चुराने वाला भाजपा की व्यापार मंडल की अध्यक्ष बनारस में पकड़ी गई, बीएचयू में छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाला भाजपा का कार्यकर्ता पकड़ा गया, गांजा तस्कर चंदन भाजपा का कार्यकर्ता, धनिया के पाउडर में गोबर मिलाने वाला भाजपा का कार्यकर्ता, जीवेश मिश्रा जैसे नकली दवाई बनाने वाला भाजपा का विधायक मंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी लीक में भी कई लोग भाजपा के ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जिस कुकर्म में भाजपा आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं है। आपने एक तो ये हुआ। अब आइए दूसरे पहलू पर कि जब देश के मुसलमान भाइयों ने ये खुले दिल से कहा कि ये हिंदू भाइयों के आस्था का सवाल है तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए,
तो योगी जो आपने को तथाकथित योगी कहते हैं वो ढोंगी कह रहा है कि ये तो स्वघोषित है। अरे भाई क्यों स्वघोषित है आप बताओ। वो कह रहे गौ तो माता है हिंदुओं का। अरे भाई तो माता है तो कौन नहीं कह रहा। तो आप उसको कानून बनाने में दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपर्टों से चंदा खा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर वोट बटोर रही है, और आज देखिएगा मजबूरन गौशालाओं में गायों की क्या स्थिति है। तो ये जो गल्फ कंट्री जाके हलाला का सर्टिफिकेट लेते हैं तो किसका मीट बेचते हैं। ये गौ मांस के व्यापारी हैं। पूरन जोशी जो योगी आदित्यनाथ का शागिर्द था, करीबी था, उसके यहाँ कितना टन पकड़ा गया। एक शब्द बोला। बीफ कंपनियों से चंदा कौन खा रहा है। भारत की बीफ एक्सपर्ट में लगातार उछाल आ रहा है। तो आप ये जाएंगे विदेश में तो कहेंगे या हबीबी या हबीबी, वहाँ कहेंगे हम हलाल बेचेंगे। इन्होंने भाजपाइयों ने जो नया बाप बनाया है इजराइल को, वैसे तो सभी धर्मों में एक ही बाप की प्रथा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जाके इजराइल को कहते हैं फादरलैंड। अरे भाई आप 10 बनाइए, हमको नहीं मतलब एतराज है, लेकिन हमारे तो एक ही बाप है। तो आप उस इजराइल जो गाय को मार के खाता है, आप यहाँ वोट गाय के नाम पर लेता है, तो क्या माने आप दर्शाना चाहते हैं। गाय के नाम पर सब भाजपा राजनीति करती है। नहीं करती है। आप एक बात बताइए, शुभेंदु अधिकारी कहता है कि 14 साल के बाद मार के खाओ। हेमंत बिश्व शर्मा कहता है घर में खाओ। स्मृति ईरानी जी रेस्टोरेंट में परोस रही होती हैं। आप देखिए ना। और भाजपा के जब जाइएगा केरल में तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, गोवा में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, मणिपुर नागालैंड में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो क्यों नहीं घोषित कर रहे। जब मुस्लिम शासक औरंगजेब के समय गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लिए जाते थे, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था। उससे 10 कदम आगे जलालुद्दीन अकबर थे, जिन्होंने कान और जीभ भी काटते थे, हाथ भी काटते थे, तोप के मुंह पर भी बांध के उड़ा देता था। बहादुर शाह जफर के समय गौरी शंकर और उसका नाम आपने सुना होगा, क्या संवाद हुआ था। तो जब देश में आप जब विपक्ष में होते हैं तब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अब अगर कोई बोल रहा है तो आप यूँ सोशल मीडिया का रीच कम कर दीजिएगा ताकि लोग डिमांड ना कर सकें। आपको भी एंटी नेशनल घोषित कर देंगे कि देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये देश का उनके बाप दादा का है कि घोषित कर देंगे। हमारे पुरखों ने 13 साल की उम्र में ब्रिटानिया हुकूमत पर बम फेंका था। हमारी वो विरासत है जिस विरासत में सुभाष चंद्र बोस सरीखे लोग पैदा लिए, जिन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, वर्ल्ड के कई देशों को आज़ाद कराया। हम उस विरासत के लोग हैं जिन्होंने आध्यात्म जगत में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने परचम लहराया, और सनातन हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था भगवान चित्रगुप्त। लेकिन हिंदू हिंदू सम्राट तो मोदी जी को तगमा देते हैं लोग। कौन ले रहे हैं। भाजपा के लोग तो अपने मियाँ मिट्ठू हैं। आप अपने IT सेल से प्रमोट करा के अपने आप को कुछ भी टैग लगा लीजिए। यही गलती रावण, कौरव और कंस ने किया था। वो स्वघोषित अपने को सबसे सर्वशक्तिमान समझते थे। तो अहंकार में 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रह गई बात अब आइए मोदी जी का। मोदी जी ने खुद ही 2014 से पहले कहा था सभी देवी देवताओं को डुबो दो, देवालय बाद में शौचालय पहले। उनकी नज़र में शौचालय से ज़्यादा देवालय की महत्ता नहीं है। उनकी क्या है, शौचालय पहले होना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए। अरे भाई शौचालय पहले नहीं था तो कहाँ जाता था। मोदी जी के घर पर लैट्रिन करने जाता था आदमी। मोदी जी तो कह रहे घर घर हमने बनाया। भाई कुछ नहीं बनाया। एक बुढ़िया माई मिली यूपी में तो कहा बउआ भाजपा वाला सब हमारे लैट्रिन खा गया। हम बोले कैसे मई। तो बोला 12,000 रुपया आना था, 2,000 रुपया पहले ही रिश्वत ले लिया और वो भी खा गया। आप बताइए शौचालय में जितना घोटाला भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार के घोटाला अगर देश की निष्पक्ष मीडिया करती, अभी कैग का रिपोर्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 50 लाख, माने आप समझिए 50 लाख से ज़्यादा लोग फर्जी हैं। 500 रुपया का घोटाला करने के लिए इन्होंने फर्जी व्यवस्था करी हुई है। तो सोच लीजिए आप। कई लोग ये कह रहे कि एक वो थे मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, अब भाजपा राम मंदिर को लूट रही है। उनसे भी ज़्यादा क्रूर, विदेशी आक्रांताओं से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूटा। डलहौजी क्या लूटा भारत को, जितना भाजपा की सरकार में, मोदी की सरकार में लूटा गया।
गिरते हुए पुल का स्तर जब देखिएगा उतना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। प्रधानमंत्री कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, गंगा एक्सप्रेस देख लीजिए, बक्सर में देख लीजिए अभी रेलवे फुट ओवरब्रिज का क्या हुआ, कहलगांव के पिरपैंती पुल का देख लीजिए क्या हुआ। तो जितना पुल गिर गया, पुल भी कह रहा है हमसे ज्यादा तो भाजपा के लुक्खा गिरा हुआ है जो रिश्वत ले लेता है पहले ही, तो पुल गिरेगा ही। लेकिन सरकार कह रही है एसआईटी की जांच होगी, इसमें बख्शा नहीं जाएगा लोगों को। एसआईटी ने, सुनिए, चंपत राय का क्या योगदान है राम मंदिर में? है कोई योगदान? आरएसएस का पूर्व अधिकारी जो वहाँ अभी कोषाध्यक्ष है गिरी जी, तो गिरी जी का क्या राम मंदिर में योगदान है? आरएसएस का संघर्ष रहा है भाई, कोई संघर्ष नहीं रहा। संघर्ष रहा है स्वामी चक्रपाणी का, संघर्ष रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद का, संघर्ष रहा है निर्मोही अखाड़ा वालों का। तो आप या तो निर्मोही अखाड़ा को दे दीजिए, इनको तो बुलाया तक नहीं, आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी के देखरेख में दे दीजिए। धर्मगुरु ना धर्म का काम करे कि भाई जाएगा मोदी जी उद्घाटन करने। जिस सनातन हिंदू धर्म में औरत शादीशुदा मर्द बगैर अपने पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठता है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी पनौती लगाई जल्दीबाजी में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि इन्होंने हिंदू धर्म के महाकाव्यों पुराणों को भी जुठला दिया। अभी शंकराचार्य जी है वो भी विरोध कर रहे थे। ये भाजपा की लॉबी कहती है कि ये फर्जी शंकराचार्य है, हम नहीं मानते ऐसे शंकराचार्य। कौन? तो हम भाजपा को नहीं मानते। अगर वो हिंदू धर्म के धर्मगुरु को नहीं मानते तो हम भाजपा आरएसएस को मान ही नहीं रहे। ये देश विरोधी लोग हैं, ये वो डीएनए वाले लोग हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे। आज भी ये हिंदू विरोधी हैं। ये गंगा की बात नहीं कर सकते, ये नैतिकता की बात नहीं कर सकते, ये गौ माता की बात नहीं कर सकते। गंगा सफाई के नाम पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो 33,000 करोड़ से ज़्यादा आवंटन हुए, वो पैसा कहाँ गया? भाजपा के पार्टी कार्यालय में। क्या गंगा सफाई हो गई? अब तो गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक आपकी सरकार है। आप भ्रष्टाचार की आकंठ में इतने डूबे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक धाराओं में जिस पर मुकदमा दर्ज था वो मुख्यमंत्री, बिहार में 7 व्यक्तियों का हत्यारा जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम नहीं बोलने आता है, जिसको हाफिडिफिट बोलता है, एफिडिफिट नहीं बोल पाता है, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं आप जी, समझिए। तो 7 व्यक्तियों की नृशंस हत्या करने वाला व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आप चले जाइए बंगाल, जो 25 लाख लोगों का 20,000 करोड़ रुपया गबन कर गया, जिस पर 389 केसेस हैं जो कैमरे के सामने लेते देखा गया। और प्रधानमंत्री कहते थे कि लोग शर्म भी नहीं करते हैं, कैमरों के सामने खुला पैसे लेते हैं ऊपर वाले। तो आपको कितना कट मिला प्रधानमंत्री जी? आप बता दीजिए देश की आवाम को कि उन 25 लाख लोगों में कितने हिंदू लोगों का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने खाया। आप चले जाइए वहाँ आसाम, तो जो कहता है घर में गौ माता खाओ, जो वाटर स्कैम का चोर है, जो शारदा चिटफंड का अभियुक्त है, तो क्या उसमें हिंदुओं के पैसे नहीं थे? अब आइए प्रधानमंत्री जी, नीट का पेपर लीक हुआ। आपको अगर हिंदुओं की चिंता होती तो 22 लाख बच्चों में से 20 लाख से अधिक बच्चे हिंदू परिवार के हैं। आप उन बच्चों, आपका तो बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। आपको क्या मालूम कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं, माँ बाप के ऊपर बच्चों की पढ़ाई को लेके कितनी टेंशनें होती है। आप तो भरी जवानी भीख मांग के खाए। आप प्रधानमंत्री का तो ना घर बसा, ना प्रधानमंत्री दूसरे का घर बसने देंगे। परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं छात्रों के साथ, क्या चर्चा करते हैं कि कठिन प्रश्न पहले बना हुआ, आज जो आसान प्रश्न है बाद में बनाना, तब तो मैं टाइम में ओवर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को अकल नहीं है। प्रधानमंत्री फोटो जी भी प्रधानमंत्री हैं, कैमरा जी भी प्रधानमंत्री हैं। ये देखिए क्या है, प्रधानमंत्री दिग्भ्रमित करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि देश की आवाम पढ़ाई लिखाई करे ताकि सवाल ना पूछ सके। तो प्रधानमंत्री कहीं से भी एक पैसा भी, जिस प्रभु श्री राम की बात कहते हैं, वो प्रभु श्री राम के राज में गुरुकुल की व्यवस्था थी, यानी मुफ्त शिक्षा। तो कर दीजिए आप। अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, एक समान शिक्षा नीति लागू कर दीजिए और फ्री शिक्षा केजी से लेके पीजी तक कर दीजिए आप। तो आप अगर हिंदू हैं, अरे सुनिए ना भाई, आपको लगता है राम के नाम पे जो चंदा मिल रहा है भाजपा उसका इस्तेमाल राजनीतिक इस्तेमाल करती है? बिल्कुल, धर्म का इस्तेमाल जिस तरीके से रावण ने भगवे का इस्तेमाल किया, ठीक प्रधानमंत्री
धर्म का इस्तेमाल अपनी वोट बैंक के लिए करते हैं और मुसलमानों को चारा और हिंदुओं का शिकार करते हैं। FIR भी नहीं हो रहा है जिनका नाम इसमें आ रहा है। कौन करेगा? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। परीक्षा लीक करने वाला ज्यादातर लोग भाजपा से जुड़े हैं। अभी जो वहां कोटा में पकड़ा गया, जो राजस्थान के सीकर में पकड़ा गया, वो तो भाजपा का नेता है। आप समझिए 2024 में सुधीर कुमार सिंह IAS नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के DG थे। पेपर लीक हुआ, तो जब पेपर लीक हुआ जिसके सरकार में, उसको प्रमोशन दीजिएगा कि डिमोशन कीजिएगा? बिल्कुल डिमोशन होना चाहिए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजे? अभी वो छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। अब आइए वर्तमान समय में जो प्रदीप जोशी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन है, DG है, वो ABVP का छात्र नेता रहा है। विनोद नाम के RSS के नेता के अनुशंसा में उनको DG बनाया गया। तो CBSE में क्या हुआ, BPSC में क्या हो रहा, सब पता है। परीक्षाएं तो इतनी लीक हो रही हैं जैसे मानो कि मोदी जी की सरकार लीक सरकार है। हर चीज लीके कर रहा है। छत लीक कर रहा है, भारत मंडपम बना वो लीक करने लगा, BHU में बना तो वो लीक करने लगा, राम मंदिर में लीक करने लगा, संसद भवन लीक करने लगा, परीक्षा लीक हो रहा है, तमाम लीक हो रहा है। तो ये लीकेज सरकार है। तो आपको लगता है राम मंदिर की तरह और भी जो ट्रस्ट देश में चल रहा है वहाँ भी चंदा का चोरी हो सकता है? आशंका लगाया जा रहा है ऐसा? आप अपने गली मोहल्ले में देख लीजिएगा, चोरी तो हर पैमाने पर होता है। चोरियों का बात छोड़ दीजिए, लेकिन राम मंदिर देश के प्रतिष्ठा का सवाल है। देश के ही नहीं, विश्व के जितने हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं उन सब के आशा का सवाल है। उसको सेना के हवाले कर दीजिए आप। या तो अभी मुख्यमंत्री जी ने जिनके सबूत और साक्ष्यों, उनके तथ्यों के आधार पर राम मंदिर का फैसला आया, आप बना दीजिए। आप बनाइएगा गिरी जी को, आप बनाइएगा चंपत राय को, जो पैसे लेके चपत हो जाता है। आप बताइए कि उनके जो एक करीबी हैं यादव जी, उनकी कितनी सैलरी है? जो कर्मचारी कैश गिनने वाला है, 14,000 से 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी करोड़ों का मकान खरीद रहा है। तो क्या है, तमाम जो देश के लोगों ने हीरे से जड़ित हजारों जो शिलाएं राम मंदिर में दान दिया था, वो गायब हैं। कौन जवाबदेही लेगा? कई बाबा भी कह रहे कि जो लोग साइकिल से चलते थे उनके पास आज कई गाड़ियां हो गई, जिनके पास घर नहीं था वो होटल ले। भाई आप अयोध्या गए हैं, जिनके पुरखों ने, जिनके बाप दादाओं ने प्रभु श्री राम के लिए समर्पण किया था, कार सेवकों की मदद की थी, उनको उजाड़ दिया गया। और सारे जो धनाढ्य लोग हैं, जो इनको पार्टी फंड में चंदा देते हैं, उनको वे जमीनें दे रहे हैं। लोगों ने उम्मीद किया था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, देश भर से, देश विदेश से लोग आएंगे, हमारे बच्चों की खुशहाली आएगी। उन सबको तकलीफ में डाल दिया। जाकर देख लीजिए अयोध्या। पता इसीलिए तो अयोध्या में हार गए। क्यों हारे? अयोध्या का हिंदू जाग गया कि ये हिंदू खतरे में है, खतरे में। जैसे पॉकेट मार बस ट्रेन में कहता है, सावधान, अपने कीमती सामान की रक्षा कीजिएगा। जैसे ही आप पॉकेट पर हाथ दीजिएगा, पॉकेट मार को पता चल जाता है, पॉकेट मार पॉकेट मारी कर लेता है। तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, उनकी जो मातृ संगठन RSS, हिंदुओं को कह के उसी पॉकेट मार की तरह काम किया और हिंदुओं के घर में डाका डालने का काम किया। इसे लगता है इसका असर पड़ेगा आने वाला चुनाव में? उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इस पे असर होगा? अरे भाई, ये इतने लतियाए जुतियाए जाएंगे। हिंदू जाग गया है, ये हिंदू खतरे में, खतरे में। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू खतरे में है। अगर योगी जी भी कह रहे मुहर्रम में ज्यादा जुलूस ना निकाले, भीड़ भाड़ ना हो, हाथ में तलवार नहीं होना। अरे भाई एक बात बताइए, ये सब नौटंकीबाज, अगर ये अस्पताल बनाए होते तब ना अस्पताल की बात करते। तब वहाँ एक बुजुर्ग ठेला पर थोड़े ना अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा होता। योगी जी कहते हैं हमने गोरखपुर में एम्स बनवाया, वो भाई बोलते रहे। उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी हाल है कि बैटरी रिक्शा पर खाट पर रख के मरीज अस्पताल जा रहा है बदायूं में। बलिया में आपने देखा बुजुर्ग को अपने ठेला पर खींच के ले जाना पड़ रहा है। आपने वो भी सीन देखा होगा, एक भाई अपने बहन को कंधे पर लेकर गया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अगर होती तो उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में आके थोड़े ना इलाज करा रहे होते। अगर दिल्ली का अस्पताल नहीं होता तो वहाँ त्राहिमाम हुआ होता। जो एम्स बना वो उपलब्धि नहीं है सरकार की आपके अनुसार? आपने खुद गोरखपुर के हैं अजय सिंह बिष्ट,
गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं? जी बिल्कुल थी। कुछ हुआ? उल्टा ठीक रहा, एक मुस्लिम डॉक्टर कफील पर फोड़ने की कोशिश की, वो निर्दोष साबित हुआ। उसने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले को पहले बोला। ये लोग कालेनेमी के लोग हैं। ये लोग धर्म की बात तो करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम रटना पराया माल अपना। भाजपा के लिए कह रहे हैं जी। ठीक है, राम मंदिर चंदा को लेकर आप अपनी राय में जरूर बताइए कि जिस राम पे भाजपा राजनीति करके सत्ता में आई थी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।